हेलो बच्चों, नमस्ते बच्चों। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने जो कि प्रोटॉन्स तक देख लिया था बच्चों। और आज हम लोग को जो कि अगला हेडिंग डालते हैं जो कि न्यूट्रॉन्स के बारे में देखेंगे। न्यूट्रॉन्स के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले न्यूट्रॉन्स, और इसके बारे में हम लोग लिखेंगे और इसको कैसे डोनेट करते हैं बच्चों न्यूट्रॉन को। तो इस तरह से लिखा जाता है। और न्यूट्रॉन्स में हम लोग जो कि फर्स्ट पॉइंट इसमें लिख सकते हैं जो कि न्यूट्रॉन्स क्या होता है। तो इसमें द न्यूट्रॉन्स वर, जो कि किसके द्वारा डिस्कवर किया गया था, जो कि जेम्स चैडविक था। डिस्कवर्ड बाय किसके द्वारा, जेम्स चैडविक हो गया, उसके द्वारा यह डिस्कवर्ड किया गया था। और जो सेकेंड पॉइंट हम लोग इसमें लिख सकते हैं जो कि दीज पार्टिकल्स, इसका जो पार्टिकल्स है दीज पार्टिकल्स आर, इसका जो पार्टिकल्स होता है क्या होता है, न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल। और इसका लगभग जो चार्ज होता है हैविंग चार्ज जीरो होता है, लेकिन प्योरली जीरो नहीं होता बच्चों। जब आप लोग सीनियर होंगे या आगे जो कि क्लास में जाएंगे तो उसमें इसका जो पूरा थ्योरी है कैसे ये डिस्कवर और जो कैसे इसका जो प्रूफ होता है वो है। और जो लगभग जीरो माना जाता है लेकिन प्योरली पूरा जीरो नहीं होता है बच्चों। और आगे इसी में हम लोग लिख सकते हैं जो कि हैविंग चार्ज जीरो हो गया। और नेक्स्ट पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं जो कि देयर मास, इसका जो मास होता है वो कितना होता है, नियरली जो इसका मास होता है लगभग सेम एज दैट ऑफ, जो कि एक हाइड्रोजन एटम का होता है उतना लगभग इसका जो मास होता है वो होता है हाइड्रोजन एटम। और इसीलिए इसको आगे हम लोग इसमें सो इट्स मास, इसलिए इसका जो मास होता है सो इट्स मास हाइड्रोजन ये हाइड्रोजन एटम, सो इट्स मास जो इसका जो मास होता है वो कितना, लगभग हम इसका जो मास होता है वो यहाँ पे लिख सकते हैं, यहीं पे मैं लिख दे रहा हूँ जो कि इसका लगभग मास हो गया वो 1.675 इंटू 10⁻⁻27 kg होता है। और ये, और आगे इसमें हम लोग लिख सकते हैं जो कि इट इज रिप्रेजेंटेड जो कि न्यूट्रॉन है तो एन से रिप्रेजेंट होता है। और जो मैंने बताया था ये या इससे रिप्रेजेंट होता है, तो ये हमारा न्यूट्रॉन हो गया। हम लोगों ने बच्चों अभी तक न्यूट्रॉन के बारे में देखा। अब आगे जो कि एटॉमिक नंबर डालते हैं उसके बारे में देखेंगे। तो अगला हेडिंग डालते हैं एटॉमिक, जो कि एटॉमिक नंबर होगा। तो अगला हेडिंग जो कि एटॉमिक नंबर, और इसके बारे में लिखेंगे जो कि एटॉमिक नंबर क्या होता है। तो NUMBE है और नंबर हो गया। तो इसमें हम लोग एटॉमिक नंबर में जो कि द कंसेप्ट ऑफ एटॉमिक, जो कि कंसेप्ट होता है एटॉमिक नंबर का, वो किसने दिया था, एटॉमिक नंबर गिवन बाय, जो कि मोजली एक साइंटिस्ट थे। वो ये जो एटॉमिक नंबर वो ये इसका जो नाम है एटॉमिक नंबर दिए थे। जो इसका जो एटॉमिक नंबर का कंसेप्ट होता है वो मोजली एक साइंटिस्ट थे वो दिए थे। आप लोग जो कि टेंथ में ये पढ़े होंगे जो कि मोजली जो एटॉमिक जो पीरियोडिक टेबल में देखे होंगे बच्चों। और ये हो गया फर्स्ट। और इसमें हम लोग नेक्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं जो कि ही ऑल्सो क्या ऑब्जर्व किया था, ही ऑल्सो ऑब्जर्व्ड दैट when a beam of high speed electron, जो बीम यानी हमने बताया था बीम क्या, जो एक रे हो गया जो एक जैसे धारा बहता, उसी तरह से जो एक लाइट का जो बीम आता वो हाई स्पीड से, और जो हाई स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है हाई स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ऑब्टेन्ड किसके द्वारा, जो कि हाई स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इज बम्बार्डेड, यानी बम की तरह इसको गिराया जाता है। हाई स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इज बम्बार्डेड ऑन अ मेटल, एक मेटल पर जो कि बम की तरह इसको
गिराया जाता है एटॉम जो कि इलेक्ट्रॉन हो गया उसको एक बीम ऑफ यानी एक जो धारा होती है जिसको जो गुच्छा बोलते हैं उसके समझने के लिए बच्चों उसके, और एक्सरेज, और इससे जो एक्सरेज आर इमिटेड जो कि ये किस काम में यूज होता है, जो कि एक्सरे करते हैं उस काम में, जो कि एटॉमिक नंबर का बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और आगे जो कि एटॉमिक नंबर इक्वल टू क्या होता है, तो एटॉमिक नंबर ये जो न्यूमेरिकल बनाने में बच्चों ये फार्मूला आप लोगों को हेल्पफुल होगी। तो एटॉमिक नंबर इक्वल टू लिख सकते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस में, जितना भी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होगा इन द न्यूक्लियस NuCle न्यूक्लियस, और इक्वल टू आगे लिख सकते हैं जो कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस, जो कि न्यूक्लियस में कितना प्रोटॉन है, और इक्वल टू जो कि लिख सकते हैं आगे जो कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गया, और आगे हम लोग लिखेंगे जो कि मास नंबर के बारे में बात करेंगे। अब आगे हम लोग बात करने वाले हैं बच्चों जो कि मास नंबर है, हमने एटॉमिक नंबर तक देख लिया, आगे अब हम लोग जो कि मास नंबर के बारे में लिखेंगे। तो अगला हेडिंग डालना है मास नंबर, और मास नंबर क्या होता है उसी तरह से जैसे हम लोग अभी नोट्स लिखते जा रहे हैं उसी तरह से लिखना है। और आप लोग को भी बच्चों जो कि साथ में नोटबुक रखना और पेन रखना और साथ में समझते चलना और नोट्स भी बनाते चलना कि आप लोग को जो एग्ज़ाम होगा कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम उसके लिए हेल्पफुल ये नोट्स होगी साबित। और मेनली जो पॉलिटेक्निक एग्ज़ाम है उसके लिए हम लोग ये जो नोट्स है और जो पढ़ रहे हैं बच्चों उसके सॉरी बच्चों, और मैं अपना चैनल का नाम लेना भूल गया बच्चों, तो माइनर स्टडी में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। इसी तरह से लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते रहें, और डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन बेल आइकन बटन ऑफ माइनर स्टडी, क्योंकि उसी से आपका जो PDF वगैरह और आगे का जो नोटिफिकेशन है वो मिलता रहेगा। इसलिए जो माइनर स्टडी का बेल आइकन बटन जो बेल की तरफ शेप होगा उसको दबाना ना भूले, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें बच्चों, क्योंकि और भी जितने बच्चे हैं या आपके दोस्त हैं जो पॉलिटेक्निक का एग्ज़ाम देना चाहते हैं उसके पास ये जो लेक्चर है बच्चों वो शेयर कर दे कि वो लोग भी देख ले। तो आगे हम लोग अब काम की बात करते हैं जो कि मास नंबर के बारे में देखने वाले हैं। तो मास नंबर लिखना है इसमें, और मास नंबर में हम लोग आगे लिखेंगे जो कि मास नंबर क्या होता है। तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं जो कि मास नंबर क्या होता है, तो द सम ऑफ नंबर, जो कि नंबर का एक सम होता है, किसका, कौन सा, प्रोटॉन्स का हो गया, और इलेक्ट्रॉन्स का जो सम होता प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का होगा, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स का जो सम होता है वो प्रेजेंट इन न्यूक्लियस में प्रेजेंट होगा, ये दोनों का नंबर, तो उसको हम लोग मास नंबर बोलेंगे। इज कॉल्ड एज, ये कॉल्ड एज का है साइन, कॉल्ड एज हम लोग मास नंबर बोल देंगे, मास नंबर, और ये मास नंबर हो गया। एंड जो कि ये होल नंबर में ही होता है बच्चों मास नंबर, एंड इज अ होल नंबर, और ये हमेशा होल नंबर में ही होता है, जो मास नंबर होता है वो होल नंबर। और आगे हम लोग लिख सकते हैं जो कि इसका जो मास नंबर का फार्मूला, मास नंबर क्या होता है, तो मास नंबर जो होता है हम लोग ए जो लेटर होता है कैपिटल लेटर ए से डिनोट करते हैं जो मास नंबर होता है वो। और ये मास नंबर इक्वल टू क्या लिखेंगे, जो कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमने लिखा था, ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है तो यहाँ पे लिखेंगे जो कि नंबर ऑफ, जो जितने भी नंबर है प्रोटॉन का वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस जो कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ऑफ न्यूट्रॉन्स हो गया, जो कि किस किस का हुआ, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का जो सम होगा उसको हम लोग मास नंबर बोलते हैं। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, और आगे इसी में लिख सकते हैं जो कि नंबर प्रोटॉन का लगभग इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ये भी लिख सकते हैं हम लोग, क्योंकि ये इस दोनों का जो मास नंबर होता है लगभग सेम ही होता है, इसलिए ये भी हम लोग लिख सकते हैं, न्यूट्रॉन्स हो गया। और आगे हम लोग लिख सकते हैं जो कि एटॉमिक नंबर प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी लिख सकते हैं, न्यूट्रॉन्स ये भी इक्वल टू हो सकता है एटॉमिक नंबर।
जो कि मास नंबर हो गया, एटॉमिक नंबर प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। और ये हमने देखा जो कि मास नंबर। और आगे हम लोग देखेंगे जो कि आइसोटोप्स के बारे में। तो अगला हेडिंग डालते हैं आइसोटोप्स। आइसोटोप्स में हम लोग लिखेंगे जो कि आइसोटोप्स क्या होता है। तो इसमें हम लोग फर्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं जो कि आइसोटोप्स होता है जो आइसोटोप्स है वो किसके द्वारा, पहले हम लोग डिस्कवर्ड लिखते हैं। सबसे पहले किसके द्वारा डिस्कवर्ड किया गया था। आइसोटोप्स वाज डिस्कवर्ड बाय, जो कि एक एफ साइंटिस्ट थे, वो जो कि आइसोटोप्स का वो डिस्कवर्ड किए थे। और आइसोटोप्स जो है आइसोटोप्स के पास क्या हैव द सेम, आइसोटोप्स के पास सेम एटॉमिक नंबर होगा, जो दो लेंगे आगे देखेंगे एग्जाम्पल में एटॉमिक नंबर, बट उसका जो सेम एटॉमिक नंबर होगा लेकिन उसमें जो डिफर इन उसका जो अगर मास में अलग अलग हो गया और तो उसको हम लोग आइसोटोप बोलेंगे मास नंबर, डिफर इन देयर मास इन नंबर। तो जो वो है जो से उसका एटॉमिक नंबर सेम होगा लेकिन वो मास नंबर में डिफरेंट होगा। और जो कि थर्ड पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं जो बच्चों, जो कि आइसोटोप्स हो गया, आइसोटोप्स हैव आइडेंटिकल, जो कि आइसोटोप्स होता है उसको आइडेंटिकल यानी सेम केमिकल प्रॉपर्टीज हो जाएगा, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, बट डिफर इन केमिकल प्रॉपर्टीज। तो आइसोटोप्स में सेम होगा लेकिन जो डिफर क्या जो केमिकल जो कि फिजिकल प्रॉपर्टीज में जो आइसोटोप्स है वो अलग अलग होंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज। और कितने बच्चों को फिजिकल केमिकल पता नहीं हुआ, तो जैसे हम आपके जो मैं एग्जांपल तो बता दूं, जो जैसे आप है तो आपके जो ऊपर का जो स्ट्रक्चर यानी जो ऊपर मॉर्फोलॉजिकल यानी जो ऊपर वाला हो गया वो हो गया फिजिकल हो गया, और जो अंदर का जो गुण हो गया जो कोई नहीं देख सकता उसको हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज बोल दे। तो ये हो गया। और इसमें हम लोग आगे जो कि एग्जाम्पल तौर पे इसमें हम लोग एग्जाम्पल पे आइसोटोप्स कौन कौन सा हो जाएगा। तो जो हाइड्रोजन का फर्स्ट होता है जिसको हम लोग प्लूटोनियम बोलते हैं, फर्स्ट एटॉमिक नंबर वाला। और जैसे ये हो गया। और जो कि सेकेंड हम लोग हाइड्रोजन का सेकेंड जो कि ये ड्यूटेरियम होता है, ड्यूटेरियम ड्यूटेरियम। तो जैसे यहाँ देख रहे हैं इसका जो ये हो गया यहाँ लिखा हुआ आइसोटोप जो कि इससे एटॉमिक नंबर सेम है, ये एटॉमिक नंबर हो गया ये। तो इसका जो एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन इसका जो मास नंबर है वो अलग अलग। यहाँ देख रहे हैं बच्चों ये एटॉमिक 11 H1 एटॉमिक, ये एटॉमिक नंबर इसको बोलते थे। ये एटॉमिक नंबर से मिले इसका जो ऊपर वाला मास से अलग अलग है तो इसको आइसोटोप बोल देंगे। ये हो गया एग्जाम्पल तौर पे ड्यूटेरियम। एंड एक और इसी में जो कि ये और मास नंबर 3 हो गया हाइड्रोजन का, और ये इसको बोलते हैं ट्राइटियम बोलते हैं। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है बच्चों कौन से, ड्यूटेरियम हो गया प्लूटोनियम इस नाम से। और तो ये हो गया। और ये एग्जाम्पल आइसोटोप्स में। और आगे हम लोग जो कि आइसो बार देखेंगे, जो कि आइसो बार में क्या हो जाएगा, आइसो बार में जो कि इसका आगे हम लोग बात करते हैं बच्चों। और आगे हम लोग आइसोटोप्स हो गया, आगे हम लोग जो कि आइसो बार के बारे में लिखेंगे। तो आइसो बार क्या होता है। तो आई होप बच्चों आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। और अगर कितने बच्चे बोलते सर मुझे कुछ नहीं समझ में आता है, तो आप लोग बच्चों जो नेचुरली यानी जो बोला जाता है जैसे ये साइंटिस्ट का ये जो खोज है वो कि लगभग जो कि 5 से 6 बार नहीं पढ़ेंगे उसको अच्छे से तो आपको अच्छी तरह से याद नहीं हो। कोई किसी को बच्चों जो गॉड गिफ्टेड बोल दे या जो कि किसी का नेचर ने ऐसा ही बनाया गया रहता है कि वो एक ही बार में या 2 बार में पढ़ा तो उसका ध्यान हो गया। लेकिन लगभग जो 98% है जो पूरे दुनिया में वो इसी तरह के होते हैं हम लोग जैसे। तो आप लोग कम से कम 5 से 6 बार उसको रिवीजन करते रहें तो अच्छी तरह से आपको याद हो जाएगी। और तो हम लोग आइसोटोप्स के बारे में देख लिया बच्चों। अब हम लोग आइसो बार्स के बारे में देखेंगे। तो अगला हेडिंग डालना जो कि आइसो बार्स हो गया, और इसमें हम लोग आइसो बार्स में लिखेंगे
आइसोबार्स किसे कहते हैं, तो इसमें हम लोग लिखेंगे जो कि आइसोबार्स जो होता है, आइसोबार्स हो गया, जो कि आइसोबार क्या होता है। यहाँ पे थोड़ा टेक्निकल खराबी आ गई है बच्चों, वो ठीक हो जाएगी। आइसोबार्स हो गया, और आइसोबार में हम लोग लिखेंगे जो कि आइसोबार एक एटम है, एटम्स विथ, जो कि आइसोबार किसे बोलते हैं, जो कि सेम उसमें जो हमने देखा था आइसोटोप्स में, उसमें तो जो एटॉमिक नंबर सेम था लेकिन मास नंबर अलग अलग था, लेकिन इसमें आइसो जो बार्स होता है उसमें क्या, इसमें जो कि विथ सेम आइसोबार्स में जो कि इसमें उल्टा हो गया, जो कि इसमें सेम मास नंबर होगा, सेम मास नंबर, और इसमें सेम मास नंबर बट उसमें डिफर इन, जो कि इसमें एटॉमिक नंबर अलग हो जाएगा। और जो कि आइसोटॉप्स में हमने देखा था जो उसमें जो कि एटॉमिक नंबर सेम था और मास नंबर अलग अलग था, तो ये डिफरेंस है। तो एटॉमिक नंबर, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आइसोबार्स बोलेंगे। यहाँ लिख दे रहा हूँ कॉल्ड एज आइसोबार्स, और ये फर्स्ट हो गया। और सेकेंड पॉइंट हम लोग इसमें लिख सकते हैं जो कि आइसोबार्स आर दी, क्या होता है, आइसोबार्स आर दी एटम्स ऑफ डिफरेंट, आइसोबार्स क्या होता है, आइसोबार्स आर दी एटम्स ऑफ, जो एटम होता है डिफरेंट एलिमेंट का, डिफरेंट एलिमेंट्स एंड दे क्या पोजेस करता है, दे पोजेस डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, डिफरेंट केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। और इसमें जो कि आइसोबार में ही हो गया। और इसमें हम लोग एग्जांपल लिख सकते हैं। एग्जांपल में जैसे जो कि इसमें हमने देखा था, ये हो गया एटॉमिक नंबर और ये हो गया मास नंबर। तो इसमें जो कि ये आइसोबार है, तो इसमें जो कि मास नंबर सेम होगा और एटॉमिक नंबर अलग अलग होगा। तो जैसे ये हो गया H, ये हाइड्रोजन हो गया, और ये हीलियम, तो हीलियम में 4 हो गया मास नंबर और इसका एटॉमिक नंबर 1 हो गया, ये सेम हो गया। तो ये हो गया एग्जांपल में आइसोबार हो गया। अब हम लोग आइसोटोन्स के बारे में देखेंगे। तो आइसोटोन्स अगला हेडिंग डालते हैं बच्चों, आइसोटोन्स। और इसमें आइसोटोन्स में हम लोग लिखेंगे आइसोटोन्स क्या होता है। तो इसमें लिखेंगे आइसोटोन्स जो होता है, आइसोटोन्स आर दी, एक एटम होता है, आइसोटोन्स आर दी एटम्स ऑफ, जो कि डिफरेंट एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट का, डिफरेंट एलिमेंट्स पोसेसिंग क्या पोसेसिंग करता है, जो कि पोसेसिंग दी सेम जो कि एटम डिफरेंट एलिमेंट का आइसोटोन्स में हो जाएगा। आइसोटोन्स में जो डिफरेंट एलिमेंट का होता है लेकिन ये सेम क्या पोसेस करता है, जो कि सेम पोसेसिंग द सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड हैव सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पोसेस करता है। और इसके पास जो कि डिफरेंट मास हो जाएगा, मास नंबर, उसको हम लोग आइसोटोन्स बोलेंगे, मास नंबर। और एग्जांपल देखेंगे तो बच्चों और क्लियर हो जाएंगे। तो इसमें हम लोग एग्जांपल देखेंगे, जैसे ये हो गया हाइड्रोजन का H3 ये सब मैं अपने से नहीं लिख रहा हूँ बच्चों, ये सभी बुक से ही मैं हेल्प लेकर पढ़ा रहा हूँ। क्योंकि ये जैसे आप लोग सोच रहे होंगे ये जो कि H3 अपने से नहीं लिखा जाता, ये पूरा केमिकली जो साइंटिस्ट है वो ऑब्जर्व करके बताया गया है। और तो इसमें हम लोग एग्जांपल जैसे H3 हो गया, एंड जो कि हीलियम का 4 हो गया, ये हो गया। आइसोटोन्स में जैसे यहाँ पे लिखवा डिफरेंट एलिमेंट, ये अलग अलग, जैसे ये एक एलिमेंट हो गया हाइड्रोजन और हीलियम, ये अलग अलग। और इसमें जो प्रोसेस क्या करता है, सेम न्यूट्रॉन्स है लेकिन इसमें जो न्यूट्रॉन्स तो सेम होगा लेकिन इसका जो मास नंबर है वो अलग अलग होगा। और तो ये हो गया अब हम लोग आइसोटोन्स। और आगे हम लोग जो कि अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड
प्रोटॉन्स जो अरेंजमेंट होता है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का वो एटम्स में कैसा उसका देखेंगे। तो आगे हम लोग हेडिंग डालते हैं बच्चों, जो कि अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स एंड प्रोटॉन्स इन एटम। और इसमें जो कि अरेंजमेंट में फर्स्ट उसमें देखेंगे थॉमसन, जो कि एटॉमिक, जो थॉमसन ने एटॉमिक मॉडल अपना जो दिया था वो क्या होता है उसके बारे में हम लोग लिखेंगे। और जो कि हमने बताया बच्चों, हम लोग पॉलिटेक्निक का जो एग्ज़ाम है उसको एकदम 100% क्लियर करना है। तो हमारे साथ बच्चों आप लोग बने रहें। और जो कि मैं सभी जो जितने भी जो पॉलिटेक्निक में जो सब्जेक्ट का है वो सभी का मैं लेक्चर बारी बारी से डालते जाऊंगा बच्चों, आप लोग को पढ़ते जाना है। तो आगे हम लोग जो कि अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स इन एटम के बारे में पढ़ने वाले हैं। और उसी में हम लोग जो कि अरेंजमेंट यानी जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का जो अरेंजमेंट होता है एटम में वो कैसे है, और उसमें जो फर्स्ट जो मॉडल कौन दिया था, जो कि थॉमसन ने एटॉमिक मॉडल अपना दिया था वो देखेंगे। उसके बाद हम लोग रदरफोर्ड का मॉडल देखेंगे, जो कि शॉर्ट में हम लोग देख लेते एग्जाम पॉइंट्स ऑफ व्यू से जो जितने इम्पोर्टेंट हो। तो अगला हम लोग लिखेंगे जो कि अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का, जो इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट होता है वो कैसे होता है। एंड प्रोटॉन्स का अरेंजमेंट, प्रोटॉन्स इन जो कि एक एटम में उसका अरेंजमेंट होता है वो एटम। और इसमें हम लोग फर्स्ट जो कि कौन दिया था, जो कि फर्स्ट था थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल, थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल। और इसमें हम लोग थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल में जो कि लिखेंगे इसमें दी फर्स्ट, जो कि पहला कौन था, दी फर्स्ट सिंपल मॉडल ऑफ एन एटम का जो फर्स्ट सिंपल मॉडल था वो जो कि थॉमसन ने प्रोवाइड किया था, यही डिस्कवर्ड किया था। एटम वाज proposed बाय, जो कि इसका पूरा नाम क्या है, जे थॉमसन। और इसके आगे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू, इसके द्वारा जो कि अकॉर्डिंग टू इस मॉडल के द्वारा जो जे थॉमसन ने दिया था उसके, जो कि अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल एन एटम, क्योंकि एक एटम होता है वो क्या कंसिस्ट करता है, कंसिस्ट ऑफ अ यूनिफॉर्म स्फीयर कंसिस्ट करता है, यूनिफॉर्म स्फीयर्स। जैसे इसमें लिख लेंगे जो कि रेडियस हो गया, रेडियस अप्रोक्स, इसका जो रेडियस होता है रेडियस अप्रोक्स, इसका जो रेडियस हो गया वो अप्रोक्स कितना होता है, अप्रोक्स इसका जो रेडियस होता है लगभग 10⁻10 मीटर होता है। और जो कि थॉमसन जो मॉडल दिया था उसका रेडियस। और आगे लिखेंगे इसी में जो कि ऑफ पॉजिटिव चार्ज कंसिस्ट करता है, पॉजिटिव चार्ज विथ इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन करता है कंसिस्ट। और इम्बेडेड, और जो कि कहाँ धंसा होता है, EMBE, इम्बेडेड इन, जो कि स्फीयर हो गया, इम्बेडेड इन सच इस तरह से जो इम्बेडेड होता है, किस तरह से, जो कि वो मोस्ट स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट हो गया, उस तरह से ये हो गया। तो वे सो एज टू गिव मोस्ट स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट हो गया, अरेंजमेंट। और इसलिए इस मॉडल को हम लोग, और जो ये मॉडल था जो जे थॉमसन ने दिया था वो फेल हो गया था बाद में बच्चों, इसका जो मॉडल था वो अच्छी तरह से जो प्रूफ नहीं कर पाया था, इसलिए जो जे थॉमसन का मॉडल था वो फेल हो गया। तो अगला जो रदरफोर्ड मॉडल आया था, तो रदरफोर्ड मॉडल जो कि सेकेंड पॉइंट हम लोग देखेंगे, रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल, जो कि रदरफोर्ड ने अपना जो एक मॉडल प्रोवाइड किया था।
तो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल्स में, जो कि कब आया था 1912 में, ये अपना जो मॉडल है रदरफोर्ड वो दिया था। इसका जो फेल जे थॉम्सन का जब मॉडल फेल हो गया था तो, और इसमें हम लोग लिखेंगे जो कि रदरफोर्ड एटम में। तो इसका जो बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, जो रदरफोर्ड का उसका जो मेन पोस्टुलेट क्या था रदरफोर्ड का, वो भी देखेंगे। तो अभी के लिए इतना ही बच्चों, नमस्ते बच्चों। और जो माइनर स्टडी उसको लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते रहे, और डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन बेल आइकन बटन ऑफ माइनर स्टडी, क्योंकि इसी तरह से मैं आगे का जो लेक्चर है बच्चों, जो बच्चे जो पॉलिटेक्निक का तैयारी करते हैं उसके लिए, और मैं और अन्य जो चैप्टर है और अन्य जो सब सब्जेक्ट है वो सभी का मैं लेकर आऊँगा। तो अभी के लिए इतना ही बच्चों, नमस्ते बच्चों।